आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी को लेकर बड़ी कवरेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है आफ्ताब के उस फ्लैट पे मैं सामने खड़ा हूँ जहाँ पे श्रद्धा के जो है 35 टुकड़े आफ्ताब ने किए थे। ये वही फ्लैट आप देख रहे हैं जिस फ्लैट के अंदर आफ्ताब रहता है। ये सेकंड नंबर का फ्लोर है जिस पे आफ्ताब रहता था और यही जो है आफ्ताब की और श्रद्धा की जो प्रेम कहानी है उसकी शुरुआत हुई थी और वो प्रेम कहानी का जो अंत था वो भी यही हुआ था। अब आपको मैं पूरी चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसी फ्लैट के अंदर वो दोनों रहते थे और यही जो है उसके 35 टुकड़े कर दिए गए हैं। इसके बाद में मैं आपको पूरी कहानी मैं आपको जो है आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। यही इस प्रकार से बेग को लटका कर आफ्ताब जो है श्रद्धा के टुकड़ों को लेकर ले जाया करता था। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं लगातार जो है आपको हर एक चीज़ को मैं अपडेट दे रहा हूँ कि यहीं से वो निकलता था। रात को निकलने के बाद में यहीं से वो जो है टुकड़ों को वो फेंका करता था। अब आपको बता दें कि इसी प्रकार से बैग को वो लेकर निकला करता है। रात के भी 3 बजे हैं और 3 बजे जो है मैं अभी इसी रोड पे लाइव हूँ। मेरे साथ में मेरे कैमरामैन शुभम माहेश्वरी मेरे साथ में हैं। आपको बता दें कि अब जिस प्रकार से पुलिस जो खंगाल रही है, पूरी फुटेज को खंगाल रही है, इसके साथ साथ पुलिस जो है पूरी पड़ताल भी कर रही है, जांच पड़ताल भी कर रही है। लगातार पुलिस जो है हर प्रकार के साक्ष्य को जुटाने की कोशिश भी कर रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये एक सुनसान इलाका है और इसी सुनसान इलाके से इसी समय ये जो समय मैं आपको बता रहा हूँ इसी समय पे जो है आफ्ताब जो है निकला करता था। अभी बिल्कुल सुनसान सड़क है। इसी सुनसान सड़क पर मैं अभी आपको चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ जो है ना तो किसी प्रकार के जो है क्या सावधानियाँ हैं, क्या सुरक्षाएं हैं, पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, जो क्या कहानी है। दिल्ली जैसे महानगर इलाके के अंदर पुलिस जो है चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आपको मैं सब चीज़ें मैं आपको यहाँ से लाइव कर रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। आपको बता दें कि अगर सीसीटीवी फुटेज की अगर बात भी की जाए तो फुटेज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है आपको सीसीटीवी के कैमरे भी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आपको ये भी नजर आएगा कि हाँ बिल्कुल सुनसान लगा जहाँ से आफ्ताब जो है निकल करता था। आपको पूरी कहानी जो है एक सीन को रिक्रिएट करने की भावना से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर किस प्रकार से वो यहाँ से निकला करता था, किस प्रकार से वो जो है टुकड़ों को लेकर ले जाया करता। बिल्कुल सुनसान इलाका है, रात के 3 बजे में है और इस 3 बजे जो है आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से हम आपको पूरी कवरेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद में आपको बता दें कि यहाँ जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सुनसान इलाका है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पे ना तो कोई गश्त यहाँ आती है, ना कोई किसी प्रकार की कोई पीसीआर यहाँ आती है। और यहाँ तक अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरों की कोई व्यवस्था यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। सीसीटीवी फुटेज की अगर बात की जाए तो आखिर पुलिस अगर तलाश करती भी है तो वो कहाँ से निकालेगी, क्योंकि उनके पास में किसी प्रकार के साक्ष्य अगर वो जुटाती भी है तो वो कैसे जुटा पाएगी, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आगे मैं बताऊंगी जब आफ्ताब मेहरोली के जंगल में पहुंचता है तो जंगल में वो कैसे पहुंचता है, किस प्रकार से पहुंचता है, वो भी चीज मैं आपको रिक्रिएट करते हुए जो है आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी पैदल हूँ मैं। रात के 3 बज चुके हैं क्योंकि जयपुर से मोटरसाइकिल पे सफ़र करते करते मैं आफ्ताब के घर फ्लैट पे पहुंचा। वहाँ से मैं फ्लैट से पहुँचते पहुँचते मैं अब जो है मेन रोड पे आ चुका हूँ और आप ये देख रहे हैं गली नंबर D1 छत्रपति पहाड़ी 60 फुटा रोड। ये वह गली है जहाँ आफ्ताब का जो है फ्लैट है। और आफ्ताब का जो मैंने आपकी अभी पहले फ्लैट दिखाया था, सेकेंड नंबर पे उसका फ्लैट था। अब ये मेन रोड पे मैं आ चुका हूँ और आपको दिखा दें कि इस मेन रोड पे इसी प्रकार से बैग को लटका कर आफ्ताब जो है निकला करता था। यदि मान लीजिए मैंने अगर बात की जाए, अगर साक्ष्यों की बात की जाए तो मैंने अगर मान लीजिए इस बैग के अंदर अगर मैंने अगर टुकड़े रखे भी हैं या मैंने कोई मीट रखी है या किसी प्रकार का मैंने ऐसा पदार्थ रखा है तो ऐसा लगता है कि इस सुनसान रोड पे ना तो कोई जानने वाला है ना कोई पहचानने वाला है। लेकिन जहां तक अगर बात की जाए, गली की अगर बात की जाए और मोहल्ले की अगर बात की जाए तो हर गली मोहल्ले के अंदर मीट जैसी चीजों के लिए कुत्ते जो है वो आक्रामक हो जाते हैं कि कुत्ते उनके पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और भी दिखाऊंगा जिसके जरिए आपको पता लगेगा कि आखिर उस समय जब श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद में उनको टुकड़ों को लेकर अगर आफ्ताब निकला है तो उसके पीछे उसके कहानी को जानने के लिए और उस टुकड़ों को पहचानने के लिए, यहाँ तक कि कुत्ते जब सूंघ लेते हैं तो कुत्ते भी नजर नहीं आ रहे हैं।
ना इस गली के अंदर कुत्ते नजर आ रहे हैं, ना इस गली के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अगर इस समय रात को यहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो हमें पूछने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं आ रहा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और जब वो इस टुकड़ों को लेकर निकलता है तो वह भी एक बड़ी रोचनीय बात है कि वहां पे जानवर भी नजर नहीं आ रहे। मैं आपको बता दूं कि इस समय जैसा हम निकलते जा रहे हैं, इन मेन रोड पे हम निकलते जा रहे हैं, तो इन मेन रोड के ऊपर जो है किसी प्रकार का आपका कोई सीसीटीवी का जो कैमरा है वो आपको नजर नहीं आएगा। और जहां तक बात की जाए दिल्ली पुलिस की, अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी भी यहाँ सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी ये कही जाएगी कि दिल्ली पुलिस जो है इस समय सक्रिय क्यों नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आगे चलकर अगर कहीं बैरिकेड्स में लगे होते हैं तो दिल्ली पुलिस जो है हर चौराहे पे तैनात होनी नजर आती है, लेकिन यहाँ तो दिल्ली पुलिस नजर आती है, ना कोई आम आदमी नजर आता है। दिल्ली पुलिस की नाकामी इसलिए कही जाएगी कि यदि इस रोड पे जो एक बहता हुआ रोड है, इस बहते हुए रोड पे यदि मान लीजिए मैंने आगे जो चौराहा है, जो आपको मैं भी कुछ समय बाद में बताने वाला हूँ, कुछ समय बाद में आपको चौराहे बताने वाला हूँ, उस चौराहे पे अगर दिल्ली पुलिस अगर मौजूद रहती तो दिल्ली पुलिस कम से कम पूछताछ भी कर सकती है, लेकिन वह भी वहां पे नहीं है। तो इस प्रकार की आगे कहानी के लिए मैं आपको पूरी कवरेज जो है आवाज न्यूज के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अभी कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे आखिर मामला क्या था, किस प्रकार से था। ये लोग सहयोगी हैं यहाँ के, ये रहने वाले हैं यहाँ के, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आफ्ताब का जो अभी आफ्ताब और श्रद्धा का जो मर्डर की जो कहानी हुई थी, जिसपे उसके टुकड़े किए गए थे, और अभी जो है 60 फुटा रोड जो है वहां पे आफ्ताब का हम लोग फ्लैट पे आए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके दौरान जो है जब वो टुकड़ों को लेकर अगर वो कहीं गया होगा तो ये जो अच्छा आप नए हैं यहाँ पे? नहीं है, हम यहाँ पर रहते हैं, पर वो 1 नंबर गली में रहते हैं, हम यहाँ पर 8 नंबर गली में रहते हैं। अच्छा आपने, तो यहाँ मुझे बताइए रात को जैसे मान लो 2 या 3 बजे जो है आप लोग भी यहाँ टहल रहे हैं, हाँ, तो यहाँ आसपास कभी पुलिस के साइड गए थे। ओके, पुलिस कभी गश्त करती है यहाँ पे? किस साइड पे? इसी एरिया के अंदर? हाँ बहुत। यहाँ पर आपको ये मान लो कि आपको ये रोड और एक जो दूसरी साइड रोड है ना, मेन रोड जो हाईवे वाला रोड माना जाता है, वहां पर आपको पुलिस एनी टाइम मिलेगी। यहाँ से आप वो लाल बत्ती पे जाएंगे, वहां पर आपको पुलिस एनी टाइम मिलेगी। मतलब ये जो रोड जा रहा है वो मेहरौली जंगल की तरफ जा रहा है? नहीं, तो यहाँ मेहरौली जंगल नहीं है, यहाँ से आप जाओगे, ये कुतुब मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ की साइड जाएगा, ये रोड सीधा टच पे। हाँ जी। तो मतलब गश्त होने के बाद भी जो है मतलब अगर मान लो कोई दुर्घटना घट जाती है, हाँ जी, तो बैरिकेड्स भी नहीं यहाँ नजर आ रहे हैं? भैया आप वहाँ से आओगे ना लाडो सराय की साइड से, तो आपको वहाँ पर बैरिकेडिंग हर टाइम मिलेगी, और पुलिस वाले वहाँ 24 घंटे तैनात रहते हैं। ओके, धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे 24 घंटे जो है पुलिस वाले भी तैनात रहते हैं, लेकिन बैरिकेड्स पे लगे हुए हैं। अब हम आपको वो दिखाएंगे कि उन बैरिकेड्स के पास में क्या पुलिस वाले तैनात रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं तो किस प्रकार से रात को 12 बजे या रात के 2 बजे या 3 बजे जो है जैसे ही आफ्ताब उन टुकड़ों को लेकर जाता है, तो टुकड़ों को लेकर जाने के बाद में क्या पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं? अगर पुलिस वाले उनसे पूछताछ नहीं करते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी रोचनीय बात है कि जानवर जो है, कुत्ते जैसे व्यक्ति जो जानवर है, वो जानवर जो है कहीं ना कहीं मीट को जो है सूंघ भी लेते हैं, और जब बदबू आने लगती है तो वो उनके पीछे दौड़ आते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जानवर की भी यहाँ मतलब आपको नजर नहीं आएंगे। इसी के साथ में जो है सबसे बड़ी बात है कि बैरिकेड्स की अगर बात है तो मैं आपको मेन रोड पे लेके चल रहा हूँ, जहाँ बैरिकेड्स पे हम देखते हैं कि वहाँ क्या पुलिस वाले तैनात है या पुलिस वाले तैनात नहीं है। और सबसे बड़ी बात की सीसीटीवी फुटेज की जो मैंने आपको बात की कि ऐसा इलाके के अंदर, दिल्ली जैसी महानगर सिटी के अंदर सीसीटीवी अगर मान लो फुटेज है तो वो फुटेज को पुलिस क्यों नहीं खंगाल पा रही है, और खंगालती भी है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर फुटेज मिली भी है कि आफ्ताब यहाँ से निकला है, आफ्ताब जो है उस श्रद्धा के टुकड़ों को लेकर निकला भी है, तो उसके बाद में भी साक्ष्य इतने जुटा क्यों नहीं पा रही है। अभी इस समय मैं मेहरौली के जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और मेन रोड पे हम लोग निकल चुके हैं। आपको आगे बैरिकेड्स भी दिखाएंगे, बैरिकेड्स के साथ साथ में हम ये भी दिखाएंगे कि पुलिस वाले के तैनात हैं या तैनात नहीं है। पूरी कवरेज आप देख रहे हैं आवाज न्यूज के माध्यम से। रात के 3 बज चुके हैं और बहता हुआ रोड है ये। इस बहते हुए रोड पे जो है आपको जानवर भी दिखाई देंगे, और
छतरपुर की पहाड़ी के नाम से ये एरिया जाना जाता है। और आपको बता दें कि इसी एरिया के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि सामने जो है एक डॉग भी नजर आ रहा है। यदि मान लीजिए श्रद्धा के टुकड़ों को लेकर अगर वो जाता है तो कहीं ना कहीं डॉग जो है इस मीट के टुकड़ों को पहचान भी लेता है, लेकिन वो अगर वो निकलता है तो कुत्ते उसके पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं, सबसे बड़ा कारण ये भी देखा जाता है। और अब जो है हम लोग मेन रोड पे निकल सके। और मैं आपको बता दूं कि इसी मेन रोड पे, जैसा मैं जंगल की तरफ अभी निकल रहा हूँ, इसी जंगल के पास में ये आपको एक एटीएम दिखाई देगा। ये HDFC का एटीएम है। शुभम जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार HDFC का एटीएम दिखाएं। ये HDFC का एटीएम है और इस एटीएम के पास में CCTV कैमरा जो है यहाँ लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं मेरे पास में ये एटीएम है और एटीएम के पास में ये कैमरा भी लगा हुआ है। लेकिन फुटेज की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं फुटेज जो है पुलिस जो है साक्ष्य जो है यहाँ से जुटा पा सकती है। ये कैमरा लगा हुआ है लेकिन यहाँ अभी गार्ड मौजूद नहीं है। रात्रि का समय है, 3 बज चुके हैं रात के। और इसके आगे अब जो बैरिकेड्स की अगर बात की जाए तो जैसे कुछ समय पहले सहयोगी से मेरी बात हुई थी कि पुलिस वाले यहाँ तैनात रहते हैं, तो जैसा कि मुझे नजर आ रहा है इस समय रात के 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, तो पुलिस वाले भी नजर कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे। हम लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। और जंगल वह जंगल है जहाँ पे श्रद्धा के टुकड़े करके 35 टुकड़ों की अगर बात की जाए तो उनको टुकड़ों को करके आफ्ताब ने उन टुकड़ों को जो है थैली के अंदर पैक करके उन टुकड़ों को जो है उस जंगल में फेंका था। उसी जंगल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वाई न्यूज के माध्यम से बड़ी लाइव कवरेज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और आपने HDFC बैंक का एटीएम भी देखा है। इसके अलावा इस रिहायशी कॉलोनी के अंदर आपने ये भी देखा कि केवल वहां पे एक ही CCTV का कैमरा लगा हुआ था। आगे की चीज और भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि सुबह 1 बजे से मेरी टीम के साथ में कैमरामैन शुभम माइस्टर के साथ में मैं जयपुर से रवाना हुआ। आफ्ताब के फ्लैट को मैंने दिखाया। आफ्ताब के फ्लैट को दिखाने के बाद में मैंने आपको वहाँ की पूरी रात के बजे जब वो निकलता था उसी रात को का जो सीन था उस सीन को हमने रिक्रिएट किया वापस कि किस प्रकार से वो निकलता था। और आपको बता दें कि ये एक शुभम जी एक बार ये एक छोटा सा एक ये गार्डन है और मैं कहूँ कि एक लोगों ने यहाँ कचरे फेंकते हैं लोग, तो हो सकता है कि यहाँ भी जो है किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। और आगे मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा जो देखने लायक चीज़ें आपको मिलेगी। और जानवर की अगर बात की जाए तो मैंने आपको दिखाया कि अभी यहाँ वही सीन है कि अगर टुकड़ों को अगर कभी यहाँ कभी वहाँ भी अगर फेंकता भी है तो साक्ष्य जुटाना पुलिस के लिए बड़ा नामुमकिन खेल होगा। वो इसलिए होगा कि जब जानवर उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, जानवर उसके पीछे नहीं भोग पा रहे हैं और या फिर वो टुकड़ों को फेंक भी देता है तो आखिर पुलिस कहां से निकाल पाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद आफ्ताब जो है वो दिल्ली पुलिस को या हिमाचल पुलिस को जो है कहीं ना कहीं गुमराह भी कर रहा है। और गुमराह करने का कारण यह है कि वो अभी तक सच नहीं बोल पा रहा है। नार्को टेस्ट की बात लगातार की जा रही है कि नार्को टेस्ट अब होने जा रहा है, कल उसका नार्को टेस्ट भी हो जाएगा और उस नार्को टेस्ट में वो सच्चाई जो है उगल भी पाएगा। और अब आपको मैं एक छोटी सी चीज और भी दिखाना चाहूंगा। ये कुछ जानवर यहाँ खड़े हैं। हम एक छोटी सी चीज अभी यहाँ डालते हैं। अगर सीन को अगर रिकेट जाए तो यहाँ डालने के बाद में जो है वापस जानवर जो है इसी की तरफ मूव करते हैं। आप देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए मैं यहाँ से निकलता हूँ तो टुकड़ों को देखने के बाद में जब मेरे पास में किसी प्रकार का कोई सामग्री नहीं है फिर भी कुत्ते मेरे पास में आसपास नजर आ रहे हैं, यदि मैं यहाँ से निकलता हूँ रास्ता भी यहाँ से निकलता है तो कहीं ना कहीं टुकड़े तो नजर आते हैं, तो टुकड़ों के साथ में कुत्ते जो है कहीं ना कहीं पीछे पड़ते हैं। क्योंकि रात्रि के समय जब गलियों में से कोई व्यक्ति गुजरता है तो कुत्ते बेसिकली उसके साथ में पीछे पड़ते हैं। लेकिन मेरे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अब बात करते हैं बैरिकेड्स की। सामने आपको बैरिकेड्स भी नजर आ रहे हैं और इस बैरिकेड्स के पास में जो है ना तो कोई पुलिसकर्मी तैनात है ना कोई और व्यक्ति तैनात है। यहाँ तक कि बहता हुआ रोड है, दिल्ली जैसी महानगर सिटी है, इस महानगर सिटी के अंदर जो है आपको इन बैरिकेड्स के पास में कोई पुलिस वाले नजर नहीं आएंगे। अभी आप देख रहे हैं आवाज न्यूज की तरफ से लाइव कवरेज। रात के 3:30 बज चुके हैं। मैं भी काफी परेशान हूँ, थक चुका हूँ। मेरे साथ में कैमरामैन शुभम माहेश्वरी है, वो भी काफी परेशान और थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे दर्शकों को ये चीज दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये पुलिस का जो है बैरिकेड्स लगा हुआ है। आप देखिए
ये दिल्ली पुलिस का बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन इस दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स पे ना तो कोई पुलिसकर्मी तैनात है, ना कोई और व्यक्ति तैनात हैं। पुलिस स्टेशन मेहरौली यहाँ लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी तैनात आपको नजर नहीं आएंगे। और इसी के साथ में ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता सीधा जंगल की तरफ रास्ता जा रहा है। और जंगल की तरफ रास्ता जाते मैं आपको वो जंगल के भी कवरेज दिखाऊंगा जहाँ पे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े करके उस टुकड़ों को जो है उस जंगल में फेंका था। बने रहिए आवाज न्यूज के साथ में, कैमरामैन शिवम माहेश्वरी के साथ में मैं पवन कुमार, आवाज न्यूज।